हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको ब्रेस्ट पेन के बारे में। यानी कि अगर आपके ब्रेस्ट के अंदर पेन रहता है तो कई बार इस चीज़ को लेके महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि अगर उनको ब्रेस्ट पेन हो रहा है, उनके स्तनों के अंदर दर्द हो रहा है, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण उनको लगता है कि कहीं हमें कैंसर जैसी परेशानी तो नहीं है। तो देखिए, हर ब्रेस्ट पेन कैंसर नहीं होता है। कई बार ये जो ब्रेस्ट पेन है ये कुछ दूसरे नॉर्मल रीजंस की वजह से भी आपके अंदर हो सकता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ब्रेस्ट पेन होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी भी महिला को ब्रेस्ट पेन होता है, यानी कि उसके स्तनों के अंदर दर्द रहता है, तो उसको एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप ये पहचानें कि आपको ये जो पेन हो रहा है ये किस टाइम पे होता है, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट पेन होता है इसको सबसे पहले दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है साइक्लिकल पेन और एक होता है नॉन साइक्लिकल पेन। साइक्लिकल पेन जो होता है वो एक रेगुलर इंटरवल पे होता है, एक फिक्स टाइम होता है जिस टाइम पे आपको ये दर्द रहता है। और जो नॉन साइक्लिक होता है वो पेन जो होता है वो कभी भी आपको हो सकता है, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। तो जो साइक्लिकल पेन होता है जो कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद होता है, ये डिपेंड करता है आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड के ऊपर। बहुत सी महिलाओं को प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम के तौर पे ब्रेस्ट के अंदर पेन या टेंडरनेस महसूस होने लगती है। यानी कि अगर आपका पीरियड आने वाला है तो पीरियड आने से कम 4 से 5 दिन पहले आपको आपके ब्रेस्ट के अंदर पेन या हैवीनेस महसूस होने लगती है, और पीरियड खत्म होने के बाद धीरे धीरे ये परेशानी आपकी ठीक हो जाती है। तो ये जो पेन होता है ये साइक्लिकल पेन होता है, जो कि आपके मेंसेस आने से पहले शुरू होता है, और जैसे ही आपके मेंसेस या पीरियड खत्म होते हैं उसके साथ ये पेन आपका सबसाइड हो जाता है। अब ये जो पेन होता है साइक्लिकल, इसके होने के पीछे जो पीरियोडिक साइकिल को रेगुलर बनाए रखने के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इस प्री मेंस्ट्रुअल ब्रेस्ट पेन के लिए। इन हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से ही ये जो ब्रेस्ट पेन है ये आपको आपके पीरियड शुरू होने के आसपास महसूस होने लगता है। अब जो दूसरा नॉन साइक्लिकल पेन जो होता है, ये जो पेन है ये आपके कुछ दूसरे कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि ये पेन आपको मस्टाइटिस की वजह से हो सकता है, यानी कि आपके ब्रेस्ट में किसी तरह का अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है, अंदर किसी तरह की कोई सूजन आ जाती है तो उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट के अंदर या जो चेस्ट एरिया है वहाँ पे जो कार्टिलेजेस पाई जाती हैं, जो कि रिब्स को बोन से जोड़ने का काम करती है, उनके अंदर अगर किसी तरह का कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, कोई सूजन उसके अंदर आ जाती है, तो उसकी वजह से हो सकती है, जिसको कि हम कोस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं। इसके अलावा अगर जो ब्रेस्ट एरियाज की मसल्स हैं उसमें किसी तरह की कोई सूजन आ जाती है, कोई खिंचाव हो जाता है, कोई चोट लगने से कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से पेन हो सकता है। या फिर अगर ब्रेस्ट के अंदर किसी तरह की कोई गांठ या कोई लंप महसूस हो रहा है तो उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। या फिर अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या आपके अगर किसी तरह का बैक में कोई पेन है तो ये जो पेन है ये आगे ब्रेस्ट की तरफ आपके रेडिएट हो सकते हैं, और इसकी वजह से भी आपको ब्रेस्ट के अंदर पेन महसूस हो सकता है। या फिर अगर कई बार बहुत ज़्यादा अगर किसी को ठंड लग गई है तो ठंड की वजह से भी, या अगर आपके लंग्स में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसका पेन भी आपको चेस्ट के अंदर या फिर ब्रेस्ट के अंदर महसूस हो सकता है। तो नॉन साइक्लिकल पेन के ये कुछ कारण हो सकते हैं। अब अगर आपको साइक्लिकल पेन है, यानी कि आपके पीरियड से रिलेटेड ये ब्रेस्ट पेन आपको हो रहा है, तो इसके लिए आपको किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके लिए आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अगर आप अल्कोहल लेती हैं, स्मोकिंग करती हैं, तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, ये चीज़ें आपको नहीं लेनी है। आप गर्म चीज़ से ब्रेस्ट की सिकाई कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा पेन होने पे आप कोई भी पेन किलर ले सकते हैं इमरजेंसी के तौर पे। इसके अलावा इस तरह के जो पेन होते हैं उसके अंदर जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं उसको अगर आप महीने भर रेगुलर चला लेते हैं तो इससे भी आपके जो पेन है, टेंडरनेस है, वो सबसाइड हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ब्रेस्ट पेन में कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपका ये जो ब्रेस्ट पेन है ये अगर नॉन साइक्लिक है यानी कि कुछ दूसरे कारणों की वजह से अगर है तो उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं ताकि इस चीज़ का पता लगाया जा सके कि आपको ये जो ब्रेस्ट पेन है ये किस कारण की वजह से है। इसलिए अगर आपके ब्रेस्ट में किसी तरह का कोई पेन है तो उसके लिए सबसे पहले आपको परेशान नहीं होना है। पहले इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है कि ये किस वजह से आपको हो रहा है। अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन आपको करना है, किसी तरह का कोई लम्ब, कोई गांठ तो नहीं है, ब्रेस्ट के साइज में किसी तरह का कोई चेंज तो नहीं है, या ब्रेस्ट के आसपास की स्किन में किसी तरह की कोई सिकुड़न तो नहीं आ गई है, किसी तरह की कोई रेडनेस तो दिखाई नहीं दे रही है आपके ब्रेस्ट में। जो आपकी आर्म पिट है वहाँ पे किसी तरह की कोई लिम्फ नोड्स तो एनलार्ज नहीं है। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और अगर इस तरह का कोई भी चेंजेस अगर आपको दिखाई देता है तो उस बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करना है। लेकिन अगर आपको पेन हो रहा है ब्रेस्ट के अंदर तो सबसे पहले आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हर ब्रेस्ट पेन कैंसर नहीं होता है। ये कुछ दूसरे कारणों की वजह से भी आपको हो सकता है, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके होने के पीछे का कारण क्या है। तो अगर आपको ब्रेस्ट पेन से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो एक बार डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करें और इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश करें कि इस ब्रेस्ट पेन के होने के पीछे का रीज़न क्या है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।